अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का एडवांस प्रोजेक्ट, जिसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम एज अ बिगनर एक एडवांस प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं फॉर आवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। हमारी रिक्वायरमेंट है सी कंपाइलर होना चाहिए आपके पास, सी लियोन हो, डेप सी हो, वी एस कोड हो, कोई सा भी होना चाहिए। उसमें एटलीस्ट आपका हेलो वर्ल्ड चलना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सबसे पहले मैं डेप सी में काम करना पसंद करता हूँ, तो मैं डेप सी खोल दूँगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, सोर्स कोड बना रहा हूँ मैं। इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट अपनी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करवा लेनी है। इंक्लूड हमारी मशहूर ज़माना जो लाइब्रेरी स्टूडियो, इसका मतलब है कि आप इनपुट आउटपुट की ये लाइब्रेरी है बिल्ट इन। और एक हमारे पास है, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, एक ये और एक ये। यहाँ पे एस टी डी एल आई बी, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ये हमारी यूज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सिस्टम सी एल एस यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं कोड में, उसके लिए होती है। और एक लाइब्रेरी है कोनियो। ये हमारी जब ये बेसिकली हमारा जो कंसोल होता है उसकी मॉडिफिकेशन के काम आती है। फॉर एग्जांपल गैचे हमारा जो होता है तो वो थोड़ी देर के लिए हमारा पॉज हो जाता है कोड, तो ये उसके काम आती है। हमारे यहाँ तक कोड हो गया। मैं ये प्रोजेक्ट जो बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं ज़्यादा लाइनें यूज़ ना करूँ। अब देखें, हमारी सी लैंग्वेज में हम लोग हर चीज़ का वेरिएबल, हम लोग क्लास तो बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। तो हमारे पास एक उसका रिप्लेसमेंट है, उसको स्ट्रक्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ते। तो मैं एक स्ट्रक्ट बना लूँगा। स्ट्रक्ट बना लिया, इसको मैं दे दूँगा एम्प्लॉय का नाम। ये हमारा एक सबसे पहले ऊपर लिख भी दूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आप इससे कोई सा भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, कोई सा भी बना सकते हैं आप। क्या मैं इसको एम्प्लॉय का ले रहा हूँ, एम्प्लॉय डेटा नाम दूंगा मैं इसको। हमने यहाँ पे ये दे दे रहे हैं। हमारा यहाँ तक कोड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं एम्प्लॉय का आईडी, एक आईडी ले लूँ। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। जिसको हम 15 कर देते हैं, नेम को भी 15 तक कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जो चार्ट लेंगे वो 15 कैरेक्टर होंगे। 15 का हम लोगों ने एरे बना लिया कैरेक्टर्स का। खैर, हमारा यहाँ तक कोड हो गया है। हमारा जो सी लैंग्वेज है उसमें हम लोग अपना जो कोड होता है ना, वो लाइन बाय लाइन वो चेक करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेन का अपना जो फंक्शन बनाया होगा वो सबसे नीचे होगा, और मैं चाहता हूँ किसी ऊपर वाले फंक्शन में मेन कॉल कराऊँ तो एरर जनरेट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहली एब्स्ट्रैक्ट बना लूँगा तमाम जो हमने यूज़ करने फंक्शंस। तो मैं सबसे पहले फंक्शन का बनाता हूँ, इंट मेन, अंदर वॉइड होगा, इंट मेन वॉइड हो गया। अब मैं बनाऊँगा अब वॉइड ऐड का बना लेता हूँ, जो जिसमें डेटा ऐड होगा। वॉइड डिस्प्ले का बना लेता हूँ, जिसमें डेटा डिस्प्ले होगा। एक मैं बना लेता हूँ वॉइड डिलीट का, जिसमें हमारा डेटा डिलीट होगा। और एक मैं बना लेता हूँ वॉइड का, और इसके मैं
देखें, कैरेक्टर कट के जो होते हैं हमारे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो मैं सर्च का भी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक सर्च का बना लूँगा और मैं एक बना लूँगा अपना अपडेट का, जिससे हमारा डेटा हम अपडेट कर सकें। इसमें भी मैं वॉइड ले लूँगा। होपफुली आपको पता होगा कि फ़ंक्शन कैसे होते हैं। वॉइड यानी कि कोई पैरामीटर भी नहीं ले रहा और रिटर्न भी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ तक अपना कोड हम चला के देख लेते हैं। देखें, हमने कमेंट नहीं किया था, सिर्फ कमेंट कर दिया जी, हमारा चल गया। यहाँ तक कोड हो गया। अब हम लोग, अब कह रहा है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई बिफोर वॉइड। खैर, ये हमारा कोड यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बनाएंगे मेन अपना, इंट मेन, जिसको मैं रिटर्न 0 करवा दूंगा और इसका प्रिंट भी करवा देता हूँ मैं। प्रिंट इसमें मैं करवाऊँगा अपना हेलो वर्ल्ड, चेक करने के लिए कि हमारा कोड सही चल रहा है। ये क्यों एरर जनरेट कर रहा है, आई डोंट नो। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये जब तक मेरे ख्याल से डिफ़ाइन नहीं होंगे जब तक चलेगा नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलम लगाना भूल गए। प्रिंट एफ होगा। देखें, हमारा कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। हेलो वर्ल्ड आ रहा है। जो हमारा ये है, इसको हम लोग जब तक के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। अब मैं फंक्शन सारे डिफाइड कर लेता हूँ। वॉइड ऐड का फंक्शन बना दिया मैंने। इसी तरह मैं सारे फंक्शन बना देता हूँ। ऐड डिस्प्ले, सर्च, डिलीट एंड अपडेट। हम एक और फंक्शन बनाना चाहूँगा मैं, काउंट का। काउंट हमारा जो फंक्शन होगा वो काउंट करेगा कि कितना डेटा हमारा है। 1 2 3 4 5 6 हमारे हो गए। यहाँ पे मैं काउंट का भी दे देता हूँ। चेक कर लेते हैं स्पेलिंग सबकी सही है जी जनाब। देखिए, यहाँ पे मैंने कॉलम लगा दिया सेमी कॉलम की जगह, तो इसमें कॉलम लगाना है। अब मेरे ख्याल से हमारा कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। सबसे पहले हम लोग अपनी मेन क्लास को डिफ़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। यहाँ तक कोड हो गया। अब मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो बनानी है, अपने स्विचेस बनाने से पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मैं डेटा कौन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंट एफ, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगाऊंगा। हमारे टोटल 6 ऑपरेशन है और 7 ऑपरेशन हमारा एग्ज़िट का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन हो गए हमारे यहाँ पे। आइडेंटिफाइड लगा देंगे जो हमारा एक लाइन छोड़ेगा, /n /n /n। सबसे पहला हमारा क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। वन ऐड कर रहा है। सेकंड वन हमारा कर रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी इस लाइन
गैप दे देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हमारा सर्च हो रहा है डेटा, यहाँ पे हमारा डिलीट हो रहा है डेटा, और यहाँ पे हमारा अपडेट हो रहा है डेटा, और ज़ीरो को हम लोग एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ पे रन करके हम लोग एक दफ़ा चेक कर लेते हैं अपने कोड को। तो देखिए हमारा कोड जनरेट हो गया है। यहाँ पे मैंने ये ऐप नहीं छोड़े तो ये बुरा लग रहा है थोड़ा। देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा चला के। देखें यहाँ पे मैं एक और आइडेंटिफायर छोड़ना चाहूँगा ताकि हमारा खूबसूरत लगे कोड। ठीक है, यहाँ तक हो गया है हमारा कोड। मैं यहाँ पे किस प्रिंट लूँगा, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं कहूँगा इसके सेलेक्ट करो इन ऑप्शन में से 1 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप छोड़ दूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मैं स्कैन एफ लूँ वो गैप छोड़े। तो यहाँ पे मैं स्कैन एफ की वैल्यू ले लेता हूँ। हमारा स्कैन एफ का हमेशा स्कैन का एस छोटा होता है, स्कैन एफ। और मैं आइडेंटिफायर ले लेता हूँ % डी, और इसको मैं चूज़ दे देता हूँ, चूज़। यहाँ पे ऊपर हमें डिफ़ाइन भी करना होगा अपना ये आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पे मैंने कोड चला के देख लेता हूँ। तो हम लोग सेमी कॉलम लगाना भूल गए, और क्या भूल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रिंट एफ वॉट्स नो। देखें प्रिंट एफ का पी है मैंने कैपिटल में लिख दिया था। और इसमें क्या आ रहा है हमारा इशू, यहाँ पे % नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। कि एंड हमारा यूज़ होता है एड्रेस को कॉल करवाने के लिए, एड्रेस बुलाने के लिए। रिटर्न 0 में, अच्छा यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलम लगाना भूल गए। अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ। देखें हमारा चल रहा है कोड। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ लगा देते हैं हम लोग, स्विचेस अपने लगा देते हैं। स्विचेस भी लगा सकते हैं आप लोग, इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्विचेस ज़्यादा बेहतर लगता है। जिस काम के लिए जो चीज़ होती है वो करना बेहतर रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही ले जाऊँगा। ये हमारा जो इसको, अब देखें आप सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा जो 1 होता है हम लोग करते हैं, तो क्या है वो ऐड है। ऐड का फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे ब्रेक। देखिए मैं ज़रा पसंद करता हूँ कि मेरे ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो इस तरह हैं। खैर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। 6 दफ़ा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब 2 वाले में जो था हमारा वो डिस्प्ले था, 2 डिस्प्ले। हमारा 3 जो था वो था हमारा डिलीट, सॉरी सर्च था हमारा। 3 सर्च है, यहाँ पे देख लेते। सर्च 4 डिलीट है, 5 हमारा 5 भी हमारा है काउंट। एक 0 भी हम लोग कर देते हैं इसमें डिफाइन। सिस्टम 0। अब रन करके चेक कर लेते हैं कहीं एरर तो हमारा नहीं जनरेट हो रहा। ये एरर हमारा क्यों जनरेट हो रहा है, ये कह रहा है कि बिफोर टोकन। अच्छा,
लाइन नंबर 35 में हमारा जनरेट हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग मिटा के देखें तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है जी। देखें ये हमने 2 दफ़ा लिख दिया, 1 2 3 4 5। देखें ब्रेक के आगे हमने ने सेमी कॉलम नहीं लगाए, ब्रेक के आगे सेमी कॉलम लगाने। देखिए मैं सी लैंग्वेज असल में मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ पाइथन में, तो मैं भूल गया हूँ कि इसमें सेमी कॉलम भी लगते हैं। कि यार इसका हम लोग ज़ीरो वाला भी दे देंगे। उसमें हम लोग करेंगे सिस्टम ज़ीरो, इसका मतलब है कि सिस्टम बंद कर दो, और इसको मैं ज़ीरो दे दूँगा। अब ज़ीरो प्रेस करूँगा तो हमारा सिस्टम बंद हो जाना चाहिए जी। अब ये जो पूरा कोड लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये हमारा कोड हो, और अब हम करना चाह रहे हैं अब यहाँ पे हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा मेन बन गया है, तो मेन बन गया। यहाँ पे अब ऐड में हम लोग जाते हैं। ऐड में हम लोग फाइलिंग यूज़ करेंगे इसमें। तो फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले जो होगा ना, मुझे फ़ाइल को क्रिएट करना होगा। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं हम उस मेथड को कहते हैं एफ राइट और एफ रीड। एफ राइट यानी राइट करवा दो फाइल में, और एफ रीड यानी रीड करा दो। खैर सबसे पहले तो मैं सिस्टम डॉट CLS यूज़ करूँगा सारे फंक्शन में, ताकि हमारा जो भी हम लोग फंक्शन चलाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे फंक्शन में यूज़ करूँगा, और यहाँ पे भी यूज़ करूँगा मैं मेन में भी। जब भी हमारे सिस्टम CLS का मतलब है क्लियर कर दो स्क्रीन को। तो अब यहाँ तक आ गए हम लोग। तो अब हम लोग कोड शुरू करते हैं। एक हमारा वेरिएबल है फाइल, ये फाइल है। फाइल का मतलब है फाइल जनरेट करो। फाइल का नाम देना होता है हमने, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ FP दे रहा हूँ। FP मैं फ़ाइल का नाम दे रहा हूँ। और ये हमारा जो स्टैरिक का मतलब होता है पॉइंटर, पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी एड्रेस ले रहे हैं फ़ाइल का। और फिर क्या करेंगे हम लोग, FP मैंने नाम दिया है। F ओपन करवाएंगे फ़ाइल सबसे पहले हम लोग, F ओपन, और फाइल का नाम मैं दे दूँगा data.txt। फाइल ओपन करवा दी। अब इसके नेक्स्ट जो आता है, देखें इसमें आ रहा है कि फ़ाइल नेम देना है हमने इसमें, और सेकंड में मोड देना है। तो मोड हम लोग करवाना चाह रहे हैं, देखिए डेटा ऐड करवाना है। तो ऐड के लिए हमारा होता है राइट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा हमारा अपेंड हो, यानी हर दफ़ा लिखें तो फाइल के नीचे डॉक्यूमेंट में आए। तो अपेंड के लिए A होता है। तो मैं सेमी कॉलम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी प्रिंट करवाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ सेमी कॉलम। इसी को मैं 3 हमें आईडी चाहिए। यहाँ पे स्कैन एफ ले लूँगा, स्कैन एफ। अब देखें कंस्ट्रक्टर, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था। हम कंस्ट्रक्टर को पूरा नाम देंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसको एस दे दूँगा, एज एस से डोनेट कर दूँगा कि हमारा जो एस होगा वो कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। यानी कि नाम की चेंजेस के लिए, यानी एम्प्लॉय डेटा का नाम पूरा लिखने से अच्छा मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया एस। अब एस लिखूँगा तो हमारा सारा काम होगा। खैर हम यहाँ तक आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले
यहाँ पे लिखूँगा, इसको 3 दफ़ा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि हमारा आईडी नेम और चाहिए हमें डिपार्टमेंट, आईडी नेम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई यूज़ करेंगे डी और एस डॉट आई डी, सॉरी ये हमारा यहाँ यूज़ होना है, वहाँ नहीं यूज़ होना। एस डॉट आई डी, यहाँ पे हमें एड्रेस भी देना होगा, यानी एड्रेस देते हैं हम लोग स्कैन एफ कराने के लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर आईडी, एंटर आईडी। तो यहाँ पे मैं एंटर की स्पेलिंग गलत लिख दी, एंटर आईडी, एंटर नेम, और हमारा लास्ट में है एंटर डिपार्टमेंट। हमारा जो हमें एज अ स्ट्रिंग लेना है नेम और डिपार्टमेंट, लेकिन आईडी हमने अपनी इंटीजर में लेनी है। तो नेम और डिपार्टमेंट के लिए परसेंटेज एस यूज़ होगा और एड्रेस हमारा यूज़ होगा, यहाँ पे मैं एड्रेस का एंड लगा देता हूँ, एड्रेस एंड, और एस डॉट नेम होगा यूज़। यहाँ पे एक गैप छोड़ना होता है वरना आपका एरर दे सकता है कंपाइलर। वेल यहाँ तक हमारा कोड हो गया। परसेंटेज एस लेते हैं तो आप ये एंड का भी साइन ना लगाएं तो चलता है। यहाँ पे एस डॉट डिपार्टमेंट होगा। देखिए अब रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई गड़बड़ आ रही है। वन एंटर आईडी, वन नेम नोमान, डिपार्टमेंट CS। देखिए ये चल रहा है हमारा कोड। देखिए यहाँ तक कोड हो गया, हमारी फ़ाइल भी ओपन कर दी। अब फाइल में हमें राइट भी करवाना है, तो हमारा एक होता है फंक्शन एफ राइट में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है वॉइड आता है, यानी कौन सा हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस आता है। हम लोग कर रहे हैं एम्प्लॉय डेटा को मैंने डोनेट किससे किया हुआ है, एस से, एस आएगा। और हमारा सेकंड जो इसमें होगा वो साइज़ आएगा, साइज़ ऑफ हमारा कंस्ट्रक्टर, साइज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर आ गया, उसमें भी एस में एस से डोनेट करूँगा वरना मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा लिखना होता। तो एंड में हमारा आता है वन, और उसके बाद आता है हमारा फाइल का नेम, यानी एक डेटा सेव करवाना है, फाइल का नेम, साइज़ ऑफ हमारा कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का एड्रेस। यहाँ पे सेमी कॉलम लगा लूँगा मैं। यहाँ पे सेमी कॉलम के बाद गुड प्रैक्टिस है कि हम लोग क्लास अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर दें। यहाँ पे क्लास को मैंने अपनी क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे दोबारा हम लोग आ जाएंगे मेन वाले अपने मेथड में। अब यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी जी, मैंने देखें यहाँ पे ये सही नहीं लिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। अब डेटा मैं करवाता हूँ यहाँ पे ऐड आईडी 1 नेम नोमान और डिपार्टमेंट BSCS। तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली एडिट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे जी, देखें यहाँ पे डेटा हमारा ऐड हो गया है, ये मैंने फ़ाइल जो बनाई है। अब हमें देखना है कि डेटा डिस्प्ले कैसे होता है। डेटा डिस्प्ले करने का भी तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा ऊपर और फाइल इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लूँगा और डिस्प्ले में जाऊँगा। तो सबसे पहले हमें फ़ाइल ओपन करवानी होती है। अब हम लोग रीड मोड में जाएंगे। अपेंड मोड है, राइट मोड है और रीड मोड है। तो रीड मोड में हम लोग गए तो एक वाइल लूप लगाएंगे हम लोग।
वाइल वाइल जब तक हम लोग वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा उसमें डेटा मौजूद है कंस्ट्रक्टर में, फ़ाइल के अंदर कंस्ट्रक्टर मतलब जो हमारी फ़ाइल में जब तक डेटा मौजूद है जब तक हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। तो हम लोग इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे, लेकिन हमने रीड करवाना है, राइट नहीं करवाना। तो मैं यहाँ पे रीड लिख दूँगा राइट की जगह, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगा। प्रिंट एफ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना हमारा आइडेंटिफायर डी यूज़ करूँगा, टी परसेंटेज एस टैप। इसका स्लैश टी का मतलब है टैप छोड़ना, यानी गैप छोड़ देना, स्पेस बार, टी। और फाइनली है हमारा परसेंटेज एस। ठीक है, मैंने सही लिखा है जी। और हमें हर लाइन मतलब हर डेटा के बाद एक लाइन छोड़नी है, तो स्लैश एन एस डॉट आई डी एस डॉट नेम एस डॉट डिपार्टमेंट, सेमी कॉलम लगा दिया यहाँ पे हमने। यहाँ पे वाइल लूप हो गया। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। एक चीज़ हमारी यहाँ पे है कि हमें वाइल लूप से बाहर जाके एक दफ़ा क्लोज़ करा लेना है। और अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। कभी कभार हमारा एरर जनरेट हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करूँगा। जो कोड अब तक हमने लिखा है इसको कॉपी पेस्ट किया, एक न्यू फाइल बनाई मैंने, उसमें पेस्ट कर दी। तो मैं इसको अब रन करूँगा। इसको मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट। अब रन करके देखता हूँ। अब देख रहे हैं आप, हमारा डेटा शो नहीं हो रहा। हमें इसलिए डेटा शो नहीं हो रहा कि हमने CLS कमांड यूज़ किया यहाँ पे मेन में। तो हमें यहाँ पे एक यूज़ करनी है getche, ताकि हमारा थोड़ी देर डेटा, जब तक हम लोग कोई प्रेस ना करें बटन, हमारा डेटा स्टे रहे। getche यूज़ कर ली। अब देखें, हम लोग 2 दबाएंगे, यहाँ पे डेटा हमारा लिखा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा हेडर भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा इस चीज़ को, और वाइल लूप से ऊपर जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ID नेम और डिपार्टमेंट। अब देखें, अब 2 प्रेस करूँगा, हमारा नेम के नीचे नाम आ रहा है, डिपार्टमेंट के नीचे नाम डिपार्टमेंट आ रहा है, और ID के नीचे ID। वेल यहाँ पे मैं गैप, इसको 2 गैप छोड़ूंगा। अब देखते हैं अब कैसा लग रहा है हमारा। देखें, अब बेहतर लग रहा है। वेल हमारा डिस्प्ले हो गया, ऐड डेटा हो गया। अब हमने यहीं पे एक दफ़ा मैं कोड दिखा देता हूँ। ये मैं कोड बाय द वे अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा आप लोगों के लिए आसानी के लिए। ये ऐड डेटा का कोड है और ये डिस्प्ले का कोड है। अब हमारा सर्च है, सर्च बहुत आसान है। हमने सेम अपना फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है। इसमें बस एक हमारी चीज़ का इजाफा होना है, वो ये होना है कि ये हमारा जो हेडर है वो नीचे चला जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे प्रिंट एंटर ID टू सर्च। हम ID के ज़रिए सर्च करें, आप चाहें तो डिपार्टमेंट और नेम के ज़रिए से भी कर सकते हैं। एंटर ID टू सर्च। यहाँ पे मैं एक छोड़ दूँगा गैप, यहाँ तक मैंने गैप छोड़ दिया जी जनाब। और यहाँ पे एन मैं लगा दूँगा, /n, ताकि हमारा ये एंटर ID टू सर्च इसके साथ मर्ज ना हो जाए।
और हम लोग स्कैन एफ यूज़ करेंगे। स्कैन एफ के लिए हम लोग आईडी हमारा क्या था, इंटीजर में था, तो इंटीजर यूज़ करेंगे। एड्रेस देंगे एक, हम लोग एक ऊपर वेरिएबल बना लेंगे आईडी के नाम से, इंट आईडी। अब देखें हमारा आईडी जो है हमारा आईडी का नाम मैंने आईडी लिख दिया है, जबकि ऊपर भी आईडी है। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे वाइल के अंदर इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ हमारी अगर, और ये प्रिंट वाली कंडीशन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं कोड बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम कोड है। इफ़ की कंडीशन के अंदर मैंने लगाना है एस डॉट आई डी इज़ इक्वल टू आई डी। अगर आई डी के इक्वल है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, वरना ना करो। तो यहाँ पे मैं कोड चला के देखता हूँ यहाँ पे हमारे क्या मिस्टेक आ रही है। प्रिंट एफ लिखना था, मैं पाइथन वाला प्रिंट लिख देता हूँ हमेशा। और यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना भूल गए, और यहाँ पे आईडी का एड्रेस भी देना भूल गए। हमारा कोड चलना चाहिए। देखें आईडी हमारे पास आ रही है। फिर से हम लोग सर्च करते हैं 1। यहाँ पे एक और मैं कोई ऐड डेटा कर देता हूँ, 2 अली BBA। देखें 2 रिकॉर्ड आ गए। अब सर्च करता हूँ मैं आईडी से, अली आ रहा है। सर्चिंग वाला हो गया हमारा, ऐड हो गया, डिस्प्ले सर्च हो गया। अब डिलीट और अपडेट देख लेते हैं। डिलीट और अपडेट काफ़ी सिमिलर है। अब जी जनाब हमारा सारा ऐड डेटा और डिस्प्ले डेटा और सर्च डेटा हो गया। अब हमारा आ गया डिलीट डेटा। ये थोड़ा सा हमारा मुख्तलिफ है, लेकिन है बहुत ही आसान। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना यही जो कोड है इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे पूरे को। जो हमारा सर्च का डेटा है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और हमें प्रिंट करवा दिया। अब देखें इसमें हमें एक और फाइल बनानी होगी। फ़ाइल का नाम मैं दे दूँगा उसमें fp1 दे दूँगा। और यहाँ पे मैं एक और fp1 यहाँ पे राइट, और यहाँ पे टेम्प नाम का एक और बना लेता हूँ फाइल, टेम्प और fp1। देखिए हमारी 2 फाइल बन गई। तो यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पे मैं फ़ाइल को यहाँ पे क्लोज़ भी करवाऊँगा, fp1 को भी ऊपर क्लोज़ करवाना है हमने वाइल लूप के अंदर। यानी वाइल लूप के अंदर नहीं करवा लेना है बिल्कुल ही, वरना तो वाइल लूप ही चलता रहेगा। वाइल लूप के बाहर करवाना है हमने। तो यहाँ तक हमारा कोड हो गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डिलीट डेटा जब हमारा हो जाएगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नो डेटा फाउंड एक और बना लेते हैं हम लोग इसका, डेटा डिलीट सक्सेसफुली। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको इसको जब कोड लिख लूँगा पूरा तो समझाऊँगा। इसमें इस इक्वल टू यानी फाउंड हो जाए, या फाउंड ना हो तो ये बोल दें डेटा नहीं है। तो यहाँ पे फाइलिंग का ये लेंगे हम लोग, इफ़ के अंदर ही एक फ़ाइल को क्लोज़ भी करवा देंगे। यहाँ से ये फ़ाइल हटा देंगे। यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ वाइल लूप में मैं क्या करवाऊँगा, ऊपर जाता हूँ मैं ऐड वाले डेटा में, यहाँ पे जो राइट वाली कंडीशन है इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं ले आऊँगा डिलीट वाले में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको F1 कर दूँगा, बाकी हमारा सेम रहेगा। मैं क्या करूँगा, जब हमारा यहाँ से मैं कॉपीज़ को पेस्ट करूँगा, एक एल्स की कंडीशन में डालना होगा, सॉरी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डेटा जब फाउंड हो जाए तो फाउंड 1 का बूलियन एक्सप्रेशन हमें भेज दे कि फाउंड हो गया है। और एल्स में क्या हो, जब फाउंड ना हो, वो हमारा जो फाइल हमें टेम्प फाइल में बनाया जो यानी डेटा जो मिल जाएगा, यानी तो वो तो सेव नहीं होगा। जो डेटा बाकी हमारा डेटा होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मैंने डिलीट कराया, हमारे पास 5 डेटा हैं, तो क्या करेगा वो, जो 1 को छोड़ के 5 डेटा टेम्प वाली फ़ाइल में हमारा
यानी रीड राइट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे W लिखना है, रीड करवाना है। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा जहाँ हमारा फाउंड होता है, वहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एक वाइल लूप ले आऊँगा मैं दोबारा, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल क्लोज कर दी। वाइल लूप आ गया हमारा यहाँ पे नीचे जहाँ फाउंड वाले एरिया में। तो अब इसमें हमने जो कंडीशन है, ये इफ़ की कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब वहीं से मैं राइट वाला ले लूँगा, राइट। अब हमने क्या करवाना है, रीड जो है वो F1 से करवाना है, और राइट जो करवाना है हमने FP में करवाना है। तो यहाँ पे FP कर दिया, F राइट कर दिया, और यहाँ पे ये भी चेंज कर देता हूँ, ये रीड कर रहा है अब, तो अब ये राइट हो रहा है और ये रीड हो रहा है। वेल यहाँ तक हमारा हो गया है कोड बेहतरीन। अब इसको चला के हम लोग चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, एरर कोई नहीं आ रहा। लेकिन डेटा हमारे पास, एक मैं डेटा लगा देता हूँ, नाम नोमान रख देता हूँ, डिपार्टमेंट CS रख देता हूँ, डिस्प्ले में देखता हूँ 1 नाम से नोमान का आ रहा है डेटा। अब सर्च भी करके देख लेता हूँ कि सर्च में भी आ रहा है। अब 4 है डिलीट, डिलीट मैंने 1 डिलीट, डेटा डिलीट सक्सेसफुली आ गया। अब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो डेटा नहीं आएगा हमारे पास, और सर्च कराऊंगा तो सर्च में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखता हूँ डेटा गया वो टेम्प फाइल में हमारी, और डेटा वाली फ़ाइल में वो वाला डेटा रह गया जो हमारा, जो हमने डिलीट नहीं किया था। तो बेसिकली इस कोड को मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो इस कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ़ाइल को वाइल लूप लगा के फ़ाइल के एंड तक हम लोग जा रहे हैं, साइज़ तक। तो उसमें जो हमें डेटा मिल रहा है उसमें फाउंड 1 का ट्रू हो जाता है, और जो डेटा नहीं मिलता वो एल्स में जाके हमारी जो हमने एक और फाइल बनाई है FP1, उसमें जाके वो अपेंड होता रहता है, यानी उसमें जाके राइट होता रहता है। तो आप राइट ना भी करवाएं तो मसला नहीं है, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है कि टेम्प भी हो हमारे पास, यानी टेम्परेरी फाइल। तो वेल हमारा यहाँ पे जब फाउंड हो जाता है तो वो फाउंड को ट्रू कर देता है, यानी 1 कर देता है। तो हम लोग इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, अगर फाउंड हमारा 1 हो गया है तो क्या करो, जो हमारी टेम्प वाली फ़ाइल में डेटा हमारा राइट हो गया है, यानी राइट हो गया, उसको रीड कराओ, और हमारी जो पुरानी, मतलब पुरानी वाली फ़ाइल है उसमें राइट करवा दो। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा जो पुराना वाला डेटा होता है ना, मतलब जो डेटा हमने डिलीट करा है, तो उसके अलावा जो डेटा होता है वो टैंप में फेल हो टैंप में जाके सेफ हो जाता है। तो टैंप में जाके वो फेल हो गया सिवाय उसके जो कि हमने डिलीट किया है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, डेटा वाली फ़ाइल में अभी भी वो डेटा है जो डिलीट हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं नज़र आए, तो हम क्या कहते हैं, टैंप में जो सारे डेटा हैं जो डिलीट के अलावा हैं उसको दोबारा राइट करवा देते हैं डेटा टेक्स्ट में। तो क्या होता है हमारा, डेटा टेक्स्ट में जब हम लोग राइट करवा देते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं हमें डेटा जो डिलीट हुआ होता है वो नज़र नहीं आता। तो इस ये लॉजिक है इसके पीछे। तो वेल यहीं से मैं इसको पूरे को कॉपी पेस्ट करूँगा। अपडेट में ऑलमोस्ट सेम है पूरा। देखें अपडेट का हमने कोड करना है। अपडेट का कोड करने के लिए हमारा सिंपली जो होगा ना, हम लोग इसी चीज़ को डिलीट वाले को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे टिल दी एंड। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने टिल दी एंड। अब इसमें हमारे जो कंडीशन होगी ना, एल्स वाली कंडीशन हट जाएगी। इसमें हम लोग चाहते हैं कि डेटा वो भी सेफ़ हो जो हमारा डिलीट, यानी जो हमारा डिलीट ना हो, हमारा डेटा एडिट हो जाए, यानी वो वाला गायब हो जाए, एडिट वाला आ जाए। तो मैं इसकी एल्स की कंडीशन हटा दूंगा और सिंपली ऐड वाले में जाऊंगा मैं, और ये सारे जो प्रिंट करवाने वाली स्टेटमेंट है, यानी जो मैं इनपुट लेता हूँ उसको कॉपी करूँगा, अपने अपडेट वाले में इफ़ के नीचे लिख दूंगा मैं ये सारी कंडीशन। वेल ये हमारा एरर दे रहा है, ID रिटर्न 1 एग्जिट
स्टेटस, ये कभी कभार हमारा जो कंपाइलर होता है ना, ये एरर देता है। तो इसका ये हल है कि आपने इसको पूरे को कॉपी पेस्ट करना है। देखें आप, कंपाइलर जो है ना कोई अच्छा यूज़ करेगा, इसके में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मेरा एरर में कोई कोड नहीं है, इसकी कंपाइलर में मसला है ये। तो इसको मैं G3 कर देता हूँ। देखें एरर फ्री हमारा हो गया। अब डिस्प्ले करवाता हूँ, कोई डेटा नहीं है हमारा। ID1 ऐड करवाता हूँ, नोमान। डिपार्टमेंट BBA कर देता हूँ, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट BBA तो है नहीं, मेरा BSCS है। तो मैं अपडेट में जाऊँगा, ID1 लिखूँगा, ID भी 1 है, नाम नोमान, और डिपार्टमेंट BSCS कर दूँगा। डेटा एडिट सक्सेसफुली, देखें BSCS हो गया। लेकिन यहाँ पे डेटा डिलीट सक्सेसफुली आ रहा है, तो इसको मैं एडिट लिख दूँगा। अब मैं अपना पूरा नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डिस्प्ले में। देखिए मेरा आधा नाम आ रहा है, मोहम्मद नोमान लिखना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा ID1 मोहम्मद नोमान। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक गैप नहीं छोड़ना था मोहम्मद के बाद, क्योंकि हम लोग एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो क्या ये एडिट हो गया होगा? ठीक है, मोहम्मद नेम की जगह आ गया, डिपार्टमेंट नोमान आ गया। इसका भी आप हल कर सकते हैं, आप गेट वाला यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग यूज़ होता है वो फंक्शन। वेल यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब हमारा लास्ट कोड रहता है, जो कि बहुत ही यानी है हमारा सबसे सिंपल कोड जो है वो इसी का है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो फ़ाइल ओपन करवा लेनी है। तो यहीं से मैं ऊपर जाऊंगा, फ़ाइल ओपन करवाऊंगा। फ़ाइल ओपन करवा दी मैंने। यहाँ पे एक हमारा एफ सीक का नाम से एफ सीक यानी ढूंढना वाला फंक्शन होता है हमारा फ़ाइल में, कि एंड तक लूप चलाता है और एंड तक देखता है कि आपका कोड कहाँ तक चलता है, यानी कितनी लाइन चलता है। तो एफ सीक वाला मैंने चलाया। इसका हम लोग सबसे पहले, हमारी फ़ाइल का नाम था FP था मेरे ख्याल से, FP हमारा फ़ाइल का नेम था। 0 से स्टार्ट करे और सीक करे एंड तक। यहाँ पे कॉलम छोड़ना है। देखें फाइल नेम, लॉन्ग, ऑफसेट एंड ओरिजिन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंटर दबा के नीचे कर दूंगा। तो अब मैंने लिखना है यहाँ पे जी जनाब, इंट नंबर ले लेना है। अब इसमें से मैंने इंट एन एफ टेल, यानी टेल वाला एक हमारा फीचर है जो बताता है कि ये फंक्शन क्या हमें बता रहा है, FP। और डिवाइड कर दूंगा मैं साइज़ से, ये टोटल साइज़ को डिवाइड मैं मतलब कर रहा हूँ साइज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर से, यानी तो फिर हमें अपना साइज़ मिल जाएगा ओरिजिनल साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा। तो एन यहाँ पे हम लोग, मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, प्रिंट एफ देयर इज़ डेटा इन डेटा सेंटर। और यहाँ पे मैं परसेंट एंड हमारा जो एन ले लूँगा मैं यहाँ पे। यहाँ तक कोड हो गया हमारा। तो F क्लोज़ कर दूँगा फाइल को मैं, FP। F क्लोज। स्पेलिंग का ख्याल रखना है आप लोगों ने। गेट चे यूज़ कर लूँगा तो ताकि हमारा डेटा थोड़ी देर के लिए नज़र आ जाए, और मेन में वापस चला जाऊँगा मैं। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ जी। अभी डिस्प्ले में हमारा एक ही डेटा है, तो काउंट करके देखता हूँ मैं। देयर इज़ 1 डेटा इन डेटा सेंटर। ओके, हमारा सही है। मैं और एडिट करके देख लेता हूँ, अली डिपार्टमेंट BBA। और तो मैं अब जाके
टेस्ट करता हूँ, हमारे 2 डेटा हैं जी, बिल्कुल सही। ऊपर जाके मैं इसको 6 कर दूँगा ताकि हमारा डेटा हो जाए। एक दफ़ा मैं आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ। देखिए, ये ऐड डेटा का है, ये डिस्प्ले का है और ये सर्च का है। ये डिलीट का है, अपडेट का है। डिलीट और अपडेट का सेम है और सर्च और डिस्प्ले का ऑलमोस्ट सेम है। काउंट का थोड़ा सा अलग है और ऐड का थोड़ा सा अलग है। अब हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं अपने डेटा का। यहाँ से रन करता हूँ मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को नज़र आए। अब देखें 1 मैंने प्रेस किया, डेटा एंटर करूँगा मैं इसमें। ID 6 दे देता हूँ, नेम अहमद दे देता हूँ और डिपार्टमेंट में BBA दे देता हूँ। अब डिस्प्ले कराऊंगा तो डिस्प्ले में देखें अहमद और BBA डिपार्टमेंट आ गए। टोटल डेटा हमारे 4 हैं। अब मैं काउंट करा लेता हूँ 6 दबा के। देयर इज़ 4 डेटा इन डेटा सेंटर और काउंट भी हो रहा है हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि सर्च करवा लूँ मैं। 5 ID थी, देयर इज़ नो डेटा। 6 ID थी मेरे ख्याल से, 3 6। देखें 6 में आ गया हमारा डेटा अहमद हो गया। और अब मैं मॉडिफाई करवाना चाहता हूँ डेटा, तो मैं 5 प्रेस करूँगा, 6 ID दूंगा, उसकी न्यू ID भी 6 रखूँगा। अहमद नहीं है, मैं चाह रहा हूँ उसका नाम मैं कर दूँ साद और डिपार्टमेंट में कर देता हूँ BSCS। डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब हम रन करते हैं तो देखें डेटा हमारा चेंज हो गया। वो यहाँ तक हो गया। अब मैं डेटा चाहता हूँ यहाँ पे से मैं 1 वाला और 3 वाला डिलीट करना चाहता हूँ। तो 4 में गया, 1 डिलीट कर दिया, 4 में गया, 3 डिलीट कर दिया। अब 2 में गए तो देखें 1 और 3 डिलीट हो गया। ये 2 डेटा हमारे रह गए और 0 प्रेस किया तो हमारा कोड एग्ज़िट हो गया। तो देखें ये डेमोस्ट्रेशन थी हमारी सिंपल से कोड की। इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। मैनिपुलेट करें डेटा को, लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाएं, इसमें वैलिडेशन लगाएं कि अगर डेटा न्यूमेरिक चला जाए फॉर एग्जांपल हमारा डेटा तो हमारे स्ट्रिंग में, तो वो डेटा एंटर ना हो। और आईडी में भी अपनी वैलिडेशन लगाएं कि आईडी हमारी हमेशा इंटीजर में हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आप इसमें आईडी फॉर एग्जांपल आप आईडी ही स्ट्रिंग की ले लें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आप इसमें तरह तरह की वैलिडेशंस लगा सकते हैं और इसको कोड को बेहतरीन बना सकते हैं। अब मैंने ये भी सिखा दिया कि एक फ़ाइल के अंदर 2 फाइलें कैसे बना सकते हैं। तो आप इससे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके, चेंजेस ऑल्टर करके आप बहुत बेहतरीन कोड बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।